एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन प्रकाश राज रियल विलन के साथ साथ रियल विलन भी करार कर देने चाहिए, क्योंकि वे कितना नीचे गिर सकते हैं उसके पराकाष्ठा आप ये ग्राफिक के जरिए लगा सकते हैं, जिसमें भारत माता को ऐसे अपमानजनक तरीके से दिखाया गया है। दोस्तों, मणिपुर को लेकर वामपंथी इकोसिस्टम केंद्र सरकार पर आए दिन कटाक्ष करता ही रहता है, लेकिन किसी पर टिप्पणी करने की चरम सीमा तब पार हो जाती है जब ऐसी निंदनीय हरकत करके अपनी ही भारत माता को ऐसे शर्मनाक तरीके से दिखाया जाए। आप देखिए कैसे प्रकाश राज यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में हुई मणिपुर यात्रा पर तंज कसते हुए ये ग्राफिक पोस्ट कर वे लिखते हैं कि सोरिंग ईगल ओवर मणिपुर इज नॉट अ फ्रेंडली विजिट बट अ कैलकुलेटेड हंट। चलिए इस पोस्ट पर नेटिजन्स के कुछ रिएक्शंस आपको दिखाते हैं। तो पॉलिटिक्स नाम से ये अकाउंट प्रकाश राज के फैक्ट्स को क्लियर करते हुए लिखते हैं कि 1992 से 2015 के बीच पूरे 23 साल में मणिपुर में कुल 5,995 मौतें हुई थी, बल्कि सिर्फ पिछले 9 साल में यह संख्या घटकर 258 रह गई। भारत सरकार ने सुरक्षा के लिए लागू विशेष शक्तियां यानी अफ्स्पा की शुरुआत नेहरू जी ने 1958 में की थी। बाद में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबी ने इसे और भी सख्त कर दिया था। वहीं मोदी सरकार ने 2022 में लगभग सभी इलाकों से अफ्स्पा हटा दिया और केवल 9 जिलों में इसे बरकरार रखा। बावजूद इसके कुछ वामपंथी इकोसिस्टम जैसे प्रकाश राज लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर मणिपुर को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपने और अपने मास्टर्स के गुनाह छुपाने में जुटे हैं। इन्हें यह बिल्कुल मंजूर नहीं कि जनता सच जाने और वास्तविक स्थिति समझे। बाकी एक और यूजर प्रकाश राज जैसे वामपंथी लोगों के ऐसे भड़काऊ पोस्ट को हिंसा भड़काने जैसा षड्यंत्र समझते हैं। बाकी यहाँ कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे जो प्रकाश राज के लिए नेटिजन्स द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन अब आपको पहले ही बता दें कि हम अपने चैनल से ऐसे कोई भी आपत्तिजनक चित्रों का एंडोर्समेंट नहीं करते। दोस्तों, आपको ऐसे ये भी बता दें कि प्रकाश राज ने 2017 में फिल्मी जगत से राजनीति में शिफ्ट लिया और उसके बाद से ही वे कट्टर मोदी हेटर की भूमिका में नजर आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोदी सरकार का हर घर में सिंदूर बांटने जैसा भ्रामक नैरेटिव चलाया और ये कमेंट किया कि 1 नेशन 1 हस्बैंड। फिर स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी को आरएसएस के 100 साल पूरे होने के स्टेटमेंट पर भी तंज कसते हुए उन्होंने लिखा, एज ओल्ड एनजीओ बैंड फॉर कम्युनल रिटोरिक। मतलब देखिए, 100 करोड़ के पॉन्जी स्कैम में प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा समन किए गए प्रकाश राज कभी कर्नाटक के मैप के साथ आई डोंट नो हिंदी गो के कोट वाली टी शर्ट पहनकर हिंदी बोलने वालों पर ताना मारते दिखते हैं, कभी रामलीला को चाइल्ड पॉर्न बताकर हिंदू आस्था का मजाक उड़ाते हैं, बाकी कभी हिंदुओं को बिगॉट्स करके बुलाते हैं, तो कभी एक्स इसरो चीफ के सिवान को लुंगी में दिखाकर भारत के चंद्रयान मिशन की खिल्ली उड़ाते हैं। मतलब राजनीति में कदम रखने के बाद प्रकाश राज एक चुनाव भी नहीं जीते होंगे, लेकिन #JustAsking से अपने ट्विटर अकाउंट पर सरकार का मजाक बना के एक्टिवेटेड जरूर दिख जाएंगे। प्रकाश राज मोदी विरोधी, देश विरोधी और हिंदू विरोधी होने के साथ साथ एक टेरर सिंपथाइजर भी कहे जा सकते हैं। आप उनकी ये कुछ तस्वीरें 2020 के दिल्ली दंगों में गिरफ्तार उमर खालिद के साथ यहाँ देख सकते हैं। यहाँ तक कि उमर खालिद की 5 साल जेल में बंद हो जाने की सालगिरह पर उन्होंने उसे समर्थन देने वाला एक पोस्ट भी किया था। बाकी पैलेस्टीन और गाजा के समर्थन में भी प्रकाश राज काफी वोकल रहे हैं। देखिए, आप वामपंथी इकोसिस्टम के ऐसे नमूनों का ये पैटर्न आ रहा है जहां वे केवल अपनी निजी प्रोपेगेंडा के लिए ऐसे अभद्र टिप्पणियां कर अपने ही देश को बदनाम करने का षड्यंत्र रचते हैं। सवाल है कि आखिर क्यों प्रकाश राज जैसे लोग जानबूझकर ऐसे विवाद खड़े करते हैं। एंड टू कोट प्रकाश राज हिमसेल्फ, जस्ट आस्किंग। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आप ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।